Hello students, we have already learned about the parts of speech in previous video lesson. Today we will revise again and then we will do its exercise. Parts of speech. Speech means whatever we speak or talk. स्पीच का मतलब होता है जो कुछ भी हम बोलते हैं या बातें करते हैं. जब भी हम कुछ बोलते हैं तब हम सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं. हर सेंटेंस अलग अलग वर्ड्स से मिलकर बनता है. सेंटेंस और ये जो वर्ड्स हैं जिनसे मिलकर सेंटेंस बनते हैं ये टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं. कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. तो ये टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. नाउन. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. नाउन मतलब संज्ञा. तो किसी भी इंसान, किसी भी प्लेस, जगह, किसी भी जानवर या फिर किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. जैसे कि दिल्ली, वॉच, सिटी, रिवर, पेन एट्सेट्रा. प्रोनाउन. प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. नाउन की जगह, संज्ञा की जगह हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन या फिर सर्वनाम कहते हैं. जैसे कि ही, इट, शी, यू, दे, दैम, दोज, वी, हिम, मी एट्सेट्रा. एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन. नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में हमें जो कुछ उसकी विशेषता बताते हैं, फीचर्स बताते हैं, उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लेवर, ब्यूटिफुल, अगली, कॉवर्ड एट्सेट्रा. वर्ब. वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अबाउट द एक्शन ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग. कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ या फिर कोई भी जानवर क्या काम कर रहा है, ये मेनली एक्शन वर्ड्स होते हैं. तो कुछ भी काम करने का हमको जहाँ पर बोध होता है उसे हम वर्ब या फिर क्रिया कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्विम, प्ले, सर्च, क्लोज, ग्रोल एट्सेट्रा. Adverb. Adverb is a word which modifies a verb, an adjective or another adverb. Adverb का मतलब होता है ऐसे words जो कि किसी verb, किसी adjective या फिर किसी दूसरे adverb के बारे में और कुछ बताते हैं, specify करते हैं, उसको modify करते हैं. For example, seldom, beautifully, quickly, etc. Preposition. Preposition is a word which comes before a noun or a pronoun to connect it with other words. Preposition एक ऐसा word होता है जो कि noun या फिर pronoun के पहले लगाया जाता है ताकि उसे बाकी के दूसरे जो words होते हैं sentence में उससे connect किया जा सके. For example, on, in, by, from, since, for, to, with, into, within, etc. Conjunction. कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड. यानी कि दो वर्ड्स या फिर दो सेंटेंसेस को जो जॉइन करने वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं. जैसे कि एंड, बट, इफ, अनलेस, और, बिकॉज, ऑल्दो एट्सेट्रा. इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स. हमारी कोई सडन फीलिंग आती है, अचानक से कोई फीलिंग या इमोशन आता है तो उसे एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन या फिर एक्सक्लामेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेलो, ओह, हुर्रा, व्हाट, नॉनसेंस, अलास, ब्रावो, डियर मी एट्सेट्रा. एक्सरसाइज. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, नेम दैम. कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनके नाम लिखने हैं. डिफाइन ईच पार्ट ऑफ स्पीच विद एग्जाम्पल्स. हर एक पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन लिखना है और उसका एक एक एग्जाम्पल लिखना है. तो ये भले ही ओरल में दे रखा है लेकिन फिर भी आपको इसे अपनी CW कॉपी में रिटन वर्क करना है. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशन. यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दे के रखे, इनको आपको कंप्लीट करना है प्रेपोजिशन लगाकर. The hunter killed the lion with the sword. Open your book at page 10. Keep it on the table. Complete the form with pen. I was going to the market. Now do as directed. इंदौर, भोपाल एंड उज्जैन आर मेजर सिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश. ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको नाउन्स निकालना है. कौन कौन से नाउन्स हैं?
तो कौन कौन से नाउन है, यहाँ पर हमें जगह के नाम दिख रहे हैं बहुत सारे, जैसे इंदौर, भोपाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश एंड सिटीज़। तो ये नाउन्स हैं, तो इनको आप अलग से लिख लेंगे। ही kept his बुक्स ऑन आर टेबल, इसमें हमें प्रोनाउन निकालना है। तो ही, हिज, आर, ये तीनों प्रोनाउंस हैं। शी गेव मी अ ब्यूटिफुल बुके ऑफ येलो फ्लावर्स विद ग्रीन लीव्स, इसमें हमें एडजेक्टिव्स निकालना है, विशेषण निकालना है। तो क्या है इसमें एडजेक्टिव्स? ब्यूटिफुल, येलो और ग्रीन। रीमा एंड ऋषि वर प्रेजेंट बट सोनू डिडंट कम, इसमें हमें कंजंक्शन निकालना है। तो कंजंक्शन क्या है इसमें? एंड और बट। इनिशियली द रनर रैन स्लोली बट टुवर्ड्स फिनिशिंग पॉइंट ही रैन अवे फास्ट, इसमें हमें एडवर्ब निकालना है। तो क्या आएगा एडवर्ब? स्लोली और वेरी। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दे के रखा है जिसमें बीच बीच में जगह छोड़ी हुई है, ब्लैंक दे के रखा है। तो उसे आपको, या जो ब्रैकेट में जो पार्ट ऑफ स्पीच लिखा है उसको देखकर फिल करना है। अजय इज एन डैश बॉय, यहाँ पर हमें एडजेक्टिव लिखना है, तो हमने आइडियल लिख दिया। आपको कुछ और लिखना हो तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं। डैश ऑलवेज कम्स फर्स्ट डैश क्लास, यहाँ पर हमें प्रोनाउन लिखना है। तो अजय की बात हो रही है, एक लड़का है, तो हम यहाँ पर ही लिख देंगे। एंड ही ऑलवेज कम्स फर्स्ट डैश क्लास, यहाँ पर प्रीपोजिशन लिखना है, तो इन क्लास। हिज डैश फील प्राउड ऑफ हिम, नाउन लिखना है, तो पेरेंट्स, इसमें हम फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं, टीचर्स भी लिख सकते हैं। अजय इज डैश गुड इन स्टडीज़, यहाँ पर एडवर्ब लिखना है, तो हमने लिख दिया वेरी गुड इन स्टडीज़। ही डैश हिज एल्डर्स एज वेल, यहाँ पर वर्ब लिखना है, तो ही ओबेज हिज एल्डर्स एज वेल, इसमें हम रिस्पेक्ट्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। राइट द प्रोनाउन फॉर द फॉलोइंग नाउन्स, यहाँ पर हमें जो नाउन्स दिए गए हैं उनके लिए हमें प्रोनाउन लिखना है। सीमा के लिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि सीमा इज़ अ गर्ल, तो उसके लिए हम शी लिखेंगे। हरीश इज़ अ बॉय, उसके लिए हम ही लिखेंगे। पिक्चर एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए हम इट लिखेंगे। पीपल बहुत सारे लोग हैं, तो दे, और डॉग एक एनिमल है, तो इसके लिए भी हम इट लिखेंगे। नाउ पिक आउट नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स, ये जो हमें सेंटेंस दे के रखे हैं इनमें हमें ढूंढना है कि कौन सा वर्ड नाउन है और कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। तो इसको हम कॉपी में कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट हमारा है क्वेश्चन, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड एक कीमती धातु है, प्रीशियस मेटल है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? पहले हम नाउन लिख देंगे। तो नाउन कौन कौन सा है इस सेंटेंस में? एक तो गोल्ड हो गया, एक मेटल का नाम आ रहा है, एक चीज़ का नाम आ रहा है, और एक और है मेटल, ये भी एक नाउन है। तो ये नाउन हो गए, गोल्ड एंड मेटल। अब हमें एडजेक्टिव्स भी निकालना है, तो हम लिख देंगे एडजेक्टिव्स में प्रीशियस, कीमती, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि वो मेटल कैसी है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो प्रीशियस मेटल है। फोर्थ वाला देखिए, बीज मेक हनी, मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। तो इसमें नाउन क्या है? पहला तो बीज हो जाएगा, मधुमक्खियाँ, और दूसरा हनी, शहद। और इसमें एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि मेक जो है वो वर्ब आ जाएगा, काम कर रही हैं वो। तो इसमें एडजेक्टिव्स नहीं है, तो हम सिर्फ नाउन्स के नेम लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको कॉपी में इसको लिखना है। सेकेंड, माई फ्रेंड हैज़ अ गोल्ड वॉच, मेरे फ्रेंड के पास गोल्ड वॉच है। तो इसमें नाउन क्या हो जाएगा? फ्रेंड और वॉच, और एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? गोल्ड। द चाइल्ड हैज़ कॉट बैड कोल्ड, इसमें नाउन है चाइल्ड और कोल्ड, और एडजेक्टिव जो है वो आएगा बैड। गॉड डिफेंड्स द राइट, इसमें नाउन है गॉड, और राइट जो है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउ आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स एज प्रपोजिशन और कंजंक्शन, हमें यहाँ सेंटेंसेस में जो वर्ड्स को अंडरलाइन दे के रखा है उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि वो प्रपोजिशन है या फिर कंजंक्शन है। ही वेंट आफ्टर आई केम, तो मैं गया, वो मेरे आने के बाद वो गया। तो इसमें जो आफ्टर है वो कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये दो सेंटेंसेस हैं अलग अलग जिनको आफ्टर ने जोड़ रखा है। जैसे ही वेंट, वो गया, एंड आई केम, मैं आया, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है आफ्टर, तो इसलिए ये कंजंक्शन है। द डॉग रैन आफ्टर द कैट, जो डॉग था वो
कैट के पीछे भागा। तो इसमें जो आफ्टर है वो प्रेपोजिशन है, क्योंकि डॉग ये अलग अलग सेंटेंसेस नहीं है, ये एक ही सेंटेंस है जिसमें आफ्टर वो प्रेपोजिशन के तौर पर लिखा गया है कि वो उसके पीछे भागा, तो ये प्रेपोजिशन आएगा सेकंड वाला। लुक बिफोर यू लीप, यानी कि लीप करने से पहले ध्यान रखो, देखो। तो फिर इसमें बिफोर जो है वो कंजंक्शन है, इसमें भी दो सेंटेंसेस है, पहला है लुक देखो और यू लीप यानी कि इससे पहले, तो इसमें ये कंजंक्शन हो जाएगा, ये दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। वी शैल स्टे हियर टिल यू रिटर्न, तो अब इसमें जो टिल है वो भी कंजंक्शन है क्योंकि ये दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। वी शैल स्टे हियर ये एक सेंटेंस हो गया और यू रिटर्न ये दूसरा सेंटेंस हो गया, इन दोनों को जोड़ने का काम टिल कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अ कंजंक्शन। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वो अपनी कंट्री के लिए मर गया, तो इसमें फॉर जो है वो प्रेपोजिशन है। तो आपको ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है।